गौरी है ना, अपनी बच्चिया, उससे बस एक दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। ब्रेक के बाद महाबहस में आप सबका स्वागत है। नवीन जी आपके पास आ रहे हैं। साहिब साहब, आप वक्त कम मिलता है। नवीन जी ये बोल दीजिए कि नीतीश जी के आज के भाषण से नुकसान मोदी का हो रहा है या बीजेपी का हो रहा है? ऐसा इस देश की जनता का नुकसान ज्यादा कर रहे हैं ये लोग। पॉलिटिकल जनता के तो भाग्य विधाता यही नेता हैं। जनता का रोना छोड़िए, आप बोलिए कि बीजेपी का नुकसान या मोदी का नुकसान? दोनों का ऐसा है कि दोनों शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या नीतीश कुमार को अभी हिम्मत हो रही है कि वो एनडीए के अलायंस से बाहर आवे, न बीजेपी बोल रही है कि नहीं अब हम इस तरह की बातें करेंगे। दुखद है तो दुख है तो भाई आप एक्शन लीजिए। एक बात बोलिए ना, नीतीश जी कह रहे हैं कि भैया बीजेपी और जेडीयू बिहार में बहुत बढ़िया काम कर रही है, परफॉर्म कर रही है, इतना बढ़िया काम कर रही है, आप इंजेक्शन क्यों दे रहे हैं? जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? बोलिए जनाब, कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा सर, हम सऊदी अरब से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। अच्छा, पहले हम तो सबसे पहले आजाद न्यूज को धन्यवाद देना चाहते हैं जी। और ये जो नीतीश जी जो कर रहे हैं ना, हम भी बिहार के रहने वाले हैं, गोपालगंज के। ये जो नीतीश जी कर ये शिबू सोरेन के राह पर जा रहे हैं, जो झारखंड उनका वही हसरत इनका भी होगा। बहुत बहुत हमसे बात। शिबू सोरेन का हाल होगा नीतीश जी का। कॉलर है जिसने नीतीश जी की तारीफ भी की। नहीं, आज आए हैं, आज का है। ये कॉलर में आलोचना दिखती है। ये कॉलर डिस्कशन कीजिए ना, बताइए क्या बुराई है भाई, नफरत क्यों है? ज्यादा है साहब ने कि जो स्थिति है उसमें मोदी का नुकसान। चुटकियां फिर बज रही हैं। लीजिए जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है, बहुत चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ कि धर्मनिरपेक्ष पता है तो नरेंद्र मोदी इस समय कांड हुआ था, नहीं आवाज मत दीजिए, जिस समय गोधरा कांड हुआ था उनसे अलग क्यों नहीं हो गए? शुक्रिया आपका। पॉलिटिकल कन्वीनियंस का मामला है और पर्सनालिटी क्लैश है। नरेंद्र मोदी को वो प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी उनके क्रिटिक रहे हुए हैं, बिहार में अलायंस के भी क्रिटिक रहे हुए थे, और इसलिए वो नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं। जो नरेंद्र मोदी तो उसी कि बीजेपी का नुकसान हो रहा है उनके इस भाव से। बीजेपी उस नुकसान को पूरा करे और नरेंद्र मोदी को बोले कि हम अलग होते हैं नीतीश कुमार से। साहब, इससे नुकसान किसका हो रहा है, बीजेपी का या नरेंद्र मोदी का? देखिए, बहुत गंभीर सवाल है। मैं समझता हूँ एनडीए का नुकसान हो रहा है, और ये जिस तरह की कंफ्यूजन की धुंध फैलाई जा रही है, एक और जुड़ रहे हैं। बीजेपी इनको क्रिटिसाइज करेगी या बीजेपी को करेंगे? आप कर लीजिए, फिर बताते हैं। जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं? हम आबू धाबी से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। आबू धाबी से हम राकेश पटेल बोल रहे हैं। जो नीतीश जी जो ये कर रहे हैं ना, ये हम लोग को लगता है ये बिहार में उनका सरकार रहेगा नहीं, ठीक ना?
ये पूरा आदमी कह रहा है कि ये कांग्रेस के पक्ष में है, ठीक है, इसके लिए इनको भी वोट कोई देने वाला नहीं है अगर बीजेपी को छोड़ेंगे तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इससे बहुत हद तक सहमत हूँ। देखिए, आपने पूछा कि नुकसान किसका हो रहा है। सहमत तो आप नहीं है साहिब। मैं समझता हूँ, सहमत तो आप साहिब नहीं है। आप कह रहे थे कि सोशलिस्ट एक साथ आएंगे, दर्शक कह रहे हैं कि उनको वो बहुत नुकसान होगा। फिर आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। अब उसका जवाब दे दें हाँ, जो आप अभी बोल रहे हैं। हाँ, उसका जवाब दे दीजिए। आप बताते थे कि सोशलिस्ट एक साथ आएंगे, आ सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं फिर भाई अभी इस पे बात करिए। बीजेपी का नेता कोई फिर मैं बोल रहा हूँ यही छोड़ेंगे इसका नुकसान और कुछ नहीं। दर्शक कह रहे हैं बैंकॉक से नीतीश का नुकसान। आप बोलिए बोलिए बोलिए। शुक्रिया फिर भी फोन करने के लिए। मैं कह रहा हूं नुकसान ये स्पष्ट है कि ये कैसी लड़ाई है जो लड़ेंगे भी और एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, और समय दे दिया 6 महीना। तो क्या इस देश की जनता को इतना दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है, बैंकॉक से दिखाई दे रहा है। तो एनडीए कांग्रेस की 1000 कमियों खामियों के बावजूद एनडीए का नुकसान हो रहा है, ये उनको सोचना चाहिए। देखिए, तो मतलब नीतीश जी का भी नुकसान हो रहा है नवनीत जी, बीजेपी का भी नुकसान हो रहा है, और एक कॉलर लीजिए, और मोदी जी का भी नुकसान हो रहा है। बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं? बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो हेलो सर, मैं गुवाहाटी से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। गुवाहाटी से बोल रहा हूँ, गुवाहाटी से। हाँ हाँ बोलिए, खूब बोलिए ना। मैं गुवाहाटी से बोल रहा हूँ। ये नीतीश जी जो कर रहे हैं ये पूरा गलत कर रहे हैं। नीतीश जी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। देखिए, देश भर से प्रतिक्रिया आ रही है कि नीतीश जी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं जी। देखिए, एक बात तो है कि नवनीत जी कि अब देश की जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता है। ये सवाल तो बहुत लाजमी है कि बीजेपी अगर सेकुलर है तो नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक कैसे है? जी देखिए, ना ही तो देश की जनता को गुमराह कर सकते हैं आप, और ना ही आप बिहार की जनता को गुमराह कर सकते हैं। लंबे समय से हैं, आज भी हैं। और आप बीजेपी को आप डायरेक्शंस दे रहे हैं और बीजेपी आपकी सुन भी नहीं रही है, तो नीतीश कुमार अपना ही नुकसान कर रहे हैं। भाजपा बिहार में पॉपुलर हो रही है। आज नंबर 2 पार्टी है भाजपा, वो नंबर 1 बन जाएगी। नीतीश कुमार पीछे चले जाएंगे। मतलब ये जो नीतीश जी कह रहे हैं कि हवा बनाने की कोशिश हो रही है, फुस हो जाएगा। जी नहीं, फुस नहीं होगा। हवा बनाई नहीं जा रही है, हवा बन रही है। हर रोज बढ़ रही है। हर रोज नए एडिशन हो रहे हैं। नीतीश जी हर रोज हवा बना रहे हैं। एक कॉलर लीजिए पहले आप। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। दिल्ली से बोल रहा हूँ सर, मैं बोलिए बोलिए। इसके बारे में मैं देख रहा हूँ न्यूज। सोनू जी बोलिए। कि देश का उद्धार हो। हेलो। हाँ बोलिए तो सोनू जी, आप टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। सर, मैं ये कह रहा हूँ जो भी देश का पीएम बने है, मैं ये कह रहा हूँ। चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया फिर भी आपने हमें फोन किया। जी देखिए, नहीं, नुकसान किसका होगा? आप ये कह रहे हैं कि नीतीश जी एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं क्योंकि हवा बनेगी और बीजेपी अपने सीट को ज्यादा बढ़ा पाएगा बिहार में, क्योंकि नीतीश जी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं हाँ। वो ऑलरेडी नेशनल फ्रंट पे फेल हो चुके हैं 2009 में। तो बार बार नीतीश जी उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वो अब संभव नहीं है। जितने भी कैडर्स बीजेपी में हैं वो स्पष्ट कर चुके हैं कि आने वाला जो हमारा जो कैंडिडेट होगा वो होगा जो देश के सबसे बड़ी जो हमारी जो जनसंख्या है उसको जो लीड करेगा, उनके सेंटिमेंट को समझेगा, देश का विकास की बात करेगा। अब वो नरेंद्र मोदी स्पष्ट हो चुके हैं। देखिए, नीतीश बोलिए जनाब। हाँ सर, मैं थाईलैंड से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि देश को मोदी ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। अगर देश की रक्षा करना है
के सैनिकों के, देश के सम्मान की, देश के जनता के, देश के नारियों की इज्जत आबरू बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो मोदी का पीएम बनना नितांत आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, नहीं, नीतीश जी किसका नुकसान कर रहे हैं उस पर मैं नहीं कह रहा हूं। मैं नीतीश जी ने कहा कि जो हवा बनाने से नहीं होता है, तो हवा बना के तो देख चुके 2009 में, 2004 में, लेकिन इस बार जो आवाज आ रही है वो जनता की आवाज आ रही है। भाजपा की कैडर की मांग है नरेंद्र मोदी, वो नीतीश कुमार के हटाए या रोके जाने से नहीं रुकने वाली है। इस बार 2014 में या तो आडवाणी जी, सुषमा जी, कोई नहीं इधर से कहें नीतीश जी को कि जरा बोलिए, उनको रोकिए, ऐसा नहीं चलने वाला है, कोई नहीं चलने वाला। 2004 और 2014 में ये बता दें कि इस देश की जनता, बीजेपी का कैडर चीख कर पुकार रहा है मोदी। और दूसरी चीज, मोदी के अलावा उनके पास कोई कर्णधार है नहीं आज की डेट में। ऐसा है कि 2004 कॉल लीजिए। बोलिए बोलिए जनाब, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं जनाब? मैं सऊदी अरबिया से बोल रहा हूँ, मिस्टर शहाबुद्दीन। हाँ बोलिए साहब। सर मैं सऊदी अरबिया से मिस्टर साहब। सर जी, नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। चलिए, हमारे पास वक्त की कमी है और बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ लाइन पे लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ऐसा है कि जहां तक बीजेपी वर्कर्स और कैडर का सवाल है, वो 2009 में भी और 2004 में भी चिक कर रहे थे। जनता उनकी चिक को सुनेगी कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। और नीतीश कुमार इतने बेवकूफ नहीं है। अगर वो अलग होंगे, राहें अलग होंगी, उसका वाटर टेस्टिंग ये कर रहे हैं। अगर उनको लगेगा कि अलग होने से फायदा होगा, उनको पार्लियामेंट में सीटें उनकी बढ़ेंगी, तो निश्चित तौर पर करेंगे। क्या नीतीश जी? इस बात से तो एग्री नहीं करता हूं जो नवीन जी कह रहे हैं। नहीं, नीतीश जी जो एक मिनट, नीतीश जी जिस सेंटिमेंट को रीड कर पा रहे हैं और जिस तरीके से जनता का रिएक्शन आ रहा है, उस दोनों में मिसमैच है क्या? क्या सवाल किया आपने? हमने ये किया कि नीतीश जी सेंटिमेंट को रीड कर रहे हैं, पॉलिटिशियन है, नीतीश जी को मालूम है कि हम जो बोलेंगे उसका प्रभाव होगा, लेकिन जनता जो रिएक्शन दे रही है बैंकॉक से, सऊदी अरबिया से और देश के विभिन्न इलाकों से, वो कह रहे हैं कि नीतीश जी को इसका नुकसान होगा। अभी तक तो ये कोई बहुत रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं है, ये रैंडम फोन्स है, रैंडम फोन्स हैं, तो नीतीश जी को ये बात थोड़ी समझनी होगी। नवीन जी जो कह रहे थे कि वो कोई बच्चे पॉलिटिशियन नहीं है, मैं नवीन जी को याद दिला दूं, बहुत सारे उदाहरणों के साथ पॉलिटिशियंस भी गलती करते हैं, और मैं तो वो नीतीश कुमार भी गलती कर सकते हैं। जिंदगी मौत की अमानत है। सीपीएम के वर्कर भी, सीपीएम की पॉलिट ब्यूरो, कितना लंबा इतिहास है। बहुत कहा ज्योतिषी से कि प्रधानमंत्री नहीं बनना है, उन्होंने कहा हिस्टोरिकल मिस्टेक है। तो गलतियां पॉलिटिशियन से भी होती हैं, इसमें नहीं जाना चाहिए हम लोगों को कि उनकी समझ बहुत आगे की होती है, तो ये कोई तर्क नहीं हो सकता है। दूसरा, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, हो सकता है, हाँ नहीं, कई बार मिसकैलकुलेशन होती है ना, आप गलत रीड कर जाते हैं पब्लिक सेंटिमेंट को। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी ने आज अपने एक भाषण में कहा कि टोपी भी पहननी पड़ेगी। मुझे लगता है नीतीश कुमार जी जनता को टोपी पहना रहे हैं, ये ज्यादा हो रहा है बजाय टोपी की बात करने। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की, हाँ बोलिए। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कमल जी से, जितने लोग यहाँ बैठे हैं जी, कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर क्या चुनाव के बाद तक चलता रहेगा? संग छोड़ेंगे एक दूसरे का? नहीं, ये तो सवाल हो रहा है कि अगर अरे नाम, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। आप लगता है लंबा खींचना चाहते हैं डिस्कशन को साहिब साहब चाहते हैं लंबा लेके चलें। मैं बताता हूं, मैं एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बता रहा हूं, अपनी राय नहीं दे रहा हूं इसमें। अगर नीतीश कुमार इस बात पर अड़े रहेंगे कि नरेंद्र मोदी को आप नहीं प्रोजेक्ट कर सकते, तो दोनों का साथ टूटेगा और बीजेपी उनको बोलेगी नहीं। तो क्या बीजेपी बिना नेता के, बिना कप्तान के जाएगा क्या मैदान में? नहीं, बीजेपी अगर नरेंद्र मोदी को वो अपोज करते रहेंगे तो दोनों टूट जाएंगे। नरेंद्र मोदी के साथ तो जाएगी ही, क्योंकि बीजेपी का कैलकुलेशन ये है कि नीतीश कुमार के जाने से हमारे को 15 से 20 सीटों का नुकसान होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करने से हमको 50 से 60 सीटों का फायदा होता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अभी लौट रहे हैं। 10-15 मिनट आपको हमारे साथ और रहना पड़ेगा। ब्रेक के बाद महाबहस में चर्चा करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी के बगैर या किसी कप्तान का नाम अनाउंस किए बगैर भारतीय जनता पार्टी इस बार कलेक्टिव लीडरशिप के साथ चुनाव में जाएगी क्या इसीलिए तो कहीं नीतीश कुमार बीजेपी के ऊपर दबाव तो नहीं बना रहे हैं, और जो साहब कह रहे हैं कि चुनाव के बाद भी ये खेल चलेगा क्या? ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।